में विचार करके गिरजा बैठ गई और सोचने लगी कि बुद्धि में एक ही बनो विचार, शिव के संग मेरी हो साकार। विचार करती हैं नाए में और किसी को करूंगी, नाए में और किसी को करूंगी, शिव के संग में ब्याह करूंगी। शिव के संग मेरी हो सगा। गिरिजा ने मन में ये संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ, अन्यथा शादी हम करेंगे किसी से नहीं। श्रोताओं, अब इधर गिरिजा तपस्या में लीन है जंगल में, तो अकस्मात वहां से महात्मा सप्तऋषियों का आना हुआ। तो गिरिजा को देखा, मन में सोचा ये तो हिमांचल की बेटी है, पता नहीं यहाँ काय को बैठी है वन में, चलो मिलो। तो गिरिजा से जाके मिले हैं, बोले पूछे लगे गिरिजा इधर काय को आई हो? अरे तुम तो राजा की बेटी हो, तुम्हें क्या पड़ी है भजन करने की, हो कर भी रही हो तो कर किसका रही हो? तो गिरिजा ने उत्तर दिया है महात्माओं, कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुराग ने किया मुझे, मन उलझा उसी बैरागी पे जिसने बैराग ने किया मुझे। तो महात्मा बोले अनुरागी बैरागी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गिरिजा साफ साफ बता भजन किसका कर रही है, नाम किसका? तो बोली महात्माओं हम भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। क्यों? जवाब दिया हम उनसे शादी करना चाहते। और जो महात्माओं ने जब बात सुनी तो महात्मा खूब ताली मार के ऐसे, बुद्धि खराब हो गई तेरी, पागल हो गई, दुनिया भर में कोई नहीं मिला जो शंकर जी मिले तुझे विवाह करने को। देखो गिरिजा, पहले तो तुम्हारी शादी भगवान शंकर से हो नहीं सकती, अगर हो भी गई तो जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेटी गिरिजा सुन ले हमारे भले की बात। और बोले कि घर बार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मढ़ैया वो भी नहीं, जादना समाधि लगाई लई, तेरी बात बुझैया कोई नहीं। घर नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम तो जानती हो कि भोले बाबा सती को कितना प्यार करते थे, बिना बुलाए चली गई, अपने पिता के घर पे मरी गई। उस दिन से समाधि लगाए हुए बैठे, उनका ध्यान भी नहीं आता, ऐसे किसी दिन तेरे साथ होगा। और बोले कच दिना सती से प्रेम रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, बे बाप के घर जरी मरी गई है, खुद बैठे ठूटे के ठूटे। उत्तर दिया है गिरिजा, तेरी शादी उनसे नहीं हो पाएगी, इसलिए भूल जा,
तो गिरिजा बोली महात्मा हमने तुमने ये तो नहीं पूछा था कि घर है, परिवार है, दौलत भंडार है। अरे तुमने पूछा बता दिया, अब आप जाओ, शादी होगी तो शंकर जी से, अन्यथा हम शादी किसी से नहीं करें। महात्मा वहां से चले गए, गिरिजा फिर बैठे गए। देखिए अब इधर तो गिरिजा लीन है भजन में, और उधर एक मुसीबत देवताओं के सामने खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा। तो ये सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी से रोए, बोले प्रभु कुछ उपाय बताए, इस राक्षस पे विजय कैसे हो। तो ब्रह्मा जी बोले इंद्र इसे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। मतलब ये है जो भगवान शंकर का लड़का होगा वो इसे मार पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं मार पाएगा। तो इंद्र बोला प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप, सती खत्म हुई उससे, तब से भोले बाबा समाधि में, पहले उनकी आंखें खुलवाई जाए, फिर कोई लड़की देखी जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, फिर कहीं लड़का होगा, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा, कुछ और सोचो। बोले इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भोले बाबा के नेत्र खुलवाए कौन, अब शंकर जी से बैर कौन बोल ले। तो कामदेव ने बीड़ा उठा लिया, इंद्र भैया ये काम हम करेंगे, और अगर देवताओं के हित में हमारी जान भी चली गई तो हम अपनी जान भी दे देंगे, भोले बाबा के नेत्र हम खुलवाए। अब चला है वो कामदेव जहां भोले बाबा वर्षों से तपस्या में लीन है, कैलाश पर्वत में। अवसराम को साथ लिया, पत्नी रति को साथ किया, और पहुंच गया जहां भगवान आंखें बंद किए बैठे। बा कामदेव जब अपनी माया दर्शाता है भक्तों, वो दशा बनी है कैलाश पर्वत में। तो काम ने वहां जाते जाते वो सारी माया फैलाई डाली। में उपवन बना दिया और ग्रीष्म बसंत बनाएगा। कामदेव जब जागा है तो जहाँ वन सा बना था वहां उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, लेकिन भोले बाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव हार गया तो कामदेव बोले भैया अब ऐसे तो हम वापस नहीं जाएंगे, आंखें हम जरूर खुलवाए। तो अपनी पत्नी रति को इशारा दिया है, बोले रति तुम धनुष बन जाओ। और रति को धनुष बनाया और उसपे कुसुम नाम का बाण रखे, जब भोले बाबा के मारा, जब बाण शंकर जी के जाके लगा तो नेत्र तो खुले, लेकिन खुला तीसरा नैन भी वो उन नैनों के साथ, वो जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रतिनाथ। तीसरा नेत्र खुला, जैसे अग्नि प्रकट भई, जो कामदेव सामने खड़ा है वो जल करके राख हो गया। देवता में त्राहे त्राय मच गए।
अब क्या होगा? भोले बाबा के क्रोध को कैसे शांत किया जाए? तो सब देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया। रति भगवान भोले बाबा के पैरों पे गिर पड़ी, बोले प्रभु ये आपने क्या कर दिया? इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था भगवान शंकर। मेरे पति ने तो देवताओं के हित में तुम्हारे नेत्र खुलवाए, लेकिन तुमने तो हमें जिंदा ही मार दिया भोले बाबा। अब मैं कहां जाऊं? बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा की तरह हुआ करती है भोले बाबा। अब मेरा जीवन कैसे कटेगा? तो शंकर जी रति को समझाने के लगे, रति रो। देखो, रोना उसी का होता है जिसे कोई छुपाने वाला हो, और रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो। रति सुनो, अभी तुम्हारा पति मर तो गया है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा। अभी तुम्हारे पति से शरीर के साथ भेंट नहीं होगी, आगे युग में जाकर के तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक तुम इंतजार करो। ये बात चल ही रही है। तब तक देवताओं ने भोले बाबा को घेर लिया, बोले प्रभु शादी कर लो। तो भोले बाबा हंसने लगे, इंद्र आंखें खुल नहीं पाई, शादी तैयार। बोले हम शादी नहीं करेंगे। समझाने लगे भोले बाबा, हम विवाह नहीं करेंगे। सती से विवाह किया, अदबर में छोड़ी गई, अब हम रड़ुआ ही ठीक है, अब हमें ब्याह नहीं करना। क्योंकि शादी करने के बाद भजन नहीं हो पाता, कुछ नहीं कर पाता, उलझनों में उलझ जाता हूं, इसलिए अब ऐसे ही बढ़िया है। और वैसे ये बात भी सच है श्रोता बंधु, जब तक आदमी का विवाह न हो तब तक तो जिंदगी बढ़िया है, शादी न हो तब तक। और शादी होने के बाद आदमी की वो दशा हो जाती है जो दूसरे की सेवा करने की कौन कहे, आदमी अपने शरीर की सेवा करना ही भूल जाता है शादी होने के बाद। ऐसे मानो जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर, तुम ट्रैक्टर की ट्राली में 4000 ईंटें भरो, जोले ताकत रहा तो तोले खेचत रहा, तो जब ना खेच बा तो तुम मूड उठा तो धरे मात, उठा तो धरे मात, तो का करे, खेचे तो है ही है। ऐसे ही आदमी का जीवन है। तो भोले बाबा बोले भैया हम विवाह नहीं करेंगे। तो देवता बोले प्रभु अगर विवाह नहीं करोगे तो ये देवता एक भी नहीं रहेगा, तारक किसी को नहीं छोड़ेगा, शादी तो करनी पड़ेगी। जब ज्यादा विनय किया तो शंकर जी बोले हमसे विवाह करेगा कौन? तो महात्मा सप्तऋषि बोले भोले बाबा हेमांचल की लड़की गिरिजा वर्षों से तपस्या में लीन है, क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिलेगा? तो भोले बाबा बोले महात्मा एक काम करो, तुम गिरिजा को पूछ के आओ कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया, अगर उसने मना कर दिया तो पूछ आओ। अब